प्रातः स्मरणीय विश्ववंदनीय संतों के सम्राट सदगुरु कबीर साहिब जी के पावन चरण कमलों में त्रिवार बंदगी करते हुए मेरे मन मंदिर के आराध्य परम पूज्य गुरुदेव जी, अर्चनीय वंदनीय संत समाज, समस्त संत गुरुजनों के चरण कमलों में त्रिवार बंदगी करते हुए कबीर आश्रम देवरी चैनल से जुड़े हुए समस्त श्रोता बंधुओं को, माताओं को, बहनों को, नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों को एवं आदरणीय बुजुर्ग दादा दादियों को, सभी को सुबह की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। आज का दिन हम सभी के लिए सुखद एवं मंगलमय हो। संतों के सम्राट सदगुरु कबीर साहिब जी का आज रमैनी का अंतिम पद है, अंतिम रमैनी है। 84 रमैनी है, मैंने आपको बताया। तो ये आज की जो रमैनी है ये अंतिम रमैनी है 84। ये 84 रमैनी क्यों है? सदगुरु कबीर साहिब का जो ये बीजक है, इसकी महिमा में गुरुदेव जी ने बताया है कि यह बीजक ज्ञान कबीर गुरु का, सदगुरु कबीर साहिब जी का ये बीजक का ज्ञान कैसे है। यह बीजक, ये मैंने बीजक की प्रस्तावना मंगलाचरण में ये पूरा इसका अर्थ बताया है। 11 जो प्रकरण है, यानी कि 11 जो पाठ इसको कहा जाता है ना, अलग अलग डिवाइड किया गया है। जैसे रमैनी है, शब्द है, उसके बाद में क्या आया है, ज्ञान 34 है, विप्रम 30 है, कहरा है, बसंत है, और चाचर है, बेली है, बिरहुली है, हिंडोला है। 11 प्रकरण है। तो इन 11 प्रकरणों का पूरा विवरण कि इन अलग अलग प्रकरणों में सदगुरु कबीर साहिब ने अलग अलग क्या क्या बातें बताई हैं। तो सदगुरु कबीर साहिब जी जो 84 रमैनी हम आपके बीच इनको रखे हैं, आज अंतिम रमैनी है। इन रमैनियों में साहिब जी यह बताते हैं, यह बीजक ज्ञान कबीर गुरु का, सदगुरु कबीर साहिब का बीजक का ज्ञान क्या है, बंध नसाने वाला है। हम सभी लोग बंधनों में हैं, सब लोग बंधनों में, इसलिए हम दुखी हैं। कोई न कोई कहीं न कहीं बंधा हुआ है। और सदगुरु कबीर साहिब जी तो कहते हैं कि कहीं न कहीं नहीं बंधा है, बहुत सारे बंधनों में बंधा है। बहु बंधन से बांधिया रमैनी में, इसमें साखी में गुरुदेव जी कहते हैं, सदगुरु अभिलाष साहिब जी ने इसमें व्याख्या की है। कबीर साहिब कहते हैं, बहु बंधन से बांधिया एक विचारा जीव, केवल छूटे आपने कीरे छुड़ावे पीऊ। गुरु की तो कृपा है ही, संत गुरुजन उपदेश दे ही रहे हैं, स्वयं चल कर के तुम्हें ये साहस दे रहे हैं, ये बल दे रहे हैं, ये प्रत्यक्ष प्रमाण दे रहे हैं कि नहीं, मन इंद्रियों को जीता जा सकता है। संसार के बंधनों को काट करके अपने स्वरूप में स्थित होकर परम पद को, परम स्थिति को प्राप्त किया जा सकता है। तो चल के बता रहे हैं कि नहीं बता रहे? हमारे सामने कोई ऐसा आदर्शवान महापुरुष मिलता है, तब हमें ये भरोसा होता है, विश्वास होता है कि नहीं, ऐसे भी जीवन जिया जाता है, त्याग से, वैराग से। दुनिया के जितने भी विकार हैं, इनका त्याग करके अपने आप में स्थित हो करके प्रेम, भाईचारा, सहनशीलता, सहिष्णुता, जितनी बातें ये शब्दों में कही जाती हैं, ऐसा जीवन भी जिया जाता है। हमारे गुरुदेव जी ने कहा कि जब मैंने विशाल साहिब जी को देखा, सदगुरु विशाल साहिब जी को, तब मैंने ये विश्वास किया, पहले भी था संतों के ऊपर, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अक्षर अक्षर जैसा लिखा जाता है, बिल्कुल अक्षर अक्षर वैसे उनका जीवन था सदगुरु विशाल साहिब जी का। तो मुझे बड़ा बल मिला, बड़ी प्रेरणा मिली। तब तो गुरुदेव जी के कक्ष में सदगुरु कबीर साहिब जी का, श्री राम सूरत साहिब जी का, उनके गुरुदेव जी थे, और सदगुरु विशाल साहिब जी का फोटो अभी भी आप प्रयागराज इलाहाबाद जाएंगे, कबीर नगर में देखेंगे, जहाँ गुरुदेव जी का निवास था, जहाँ अभी के वर्तमान के गुरु जी रहते हैं, वहाँ वो तस्वीरें लगी हुई है। तो ये बीजक ज्ञान कबीर गुरु का बंध नसाने वाला है, और सब जीवों के हित मार्ग को स्पष्ट बताने वाला है। सभी जीवों का हित किस मार्ग में चलने से है, उसको बिल्कुल स्पष्ट बताता है।
बस आपके विवेक विचार के नेत्र होने चाहिए। अब मार्ग तो स्पष्ट दिखाने वाला है, लेकिन आपको दिखाई ही नहीं दे रहा, तो क्या करें। इसलिए संत गुरु की कृपा तो है, लेकिन इसमें केवल छूटे आपने कीरे छुड़ावे पीयू। तो गुरुजन तो पीयूजन, जो पीयू कौन है, हमारे सतगुरु, वो तो बता रहे हैं, लेकिन अपनी कृपा अपने ऊपर नहीं है। हम चलना नहीं चाहते, देखना नहीं चाहते। कोई हमें जगाए, हम नींद में हैं, कोई हमें जगाए तो हमें उठ जाना चाहिए। और जगाने वाला बहुत है, हिला डुला के तक जगा रहा है आपको, लेकिन तुम सो ही रहे, नहीं उठेंगे हम, आज हमारा मन ही नहीं, हम उठेंगे ही नहीं। तो कोई नहीं उठा सकता आपको। वो व्यक्ति उठ सकता है, गहरी नींद से भी उठ सकता है, जिसको जगाने पर वो उठ जाता है। दो कारण हो सकते हैं, गहरी नींद में सो रहे हैं, भाई कोई जगाया नहीं इसलिए भी हम सोते रहे, लेकिन यहाँ जगाने वाला है, लेकिन हम उठना नहीं चाहते हैं, तो भी हम सोते ही रहेंगे। तो सब जीव सदा से भूले ही, कहाँ भूले हैं, रास्ता भूल गए कल्याण का, शांति का, प्रसन्नता का, अमरता का, मुक्ति का, कल्याण का। तो सब जीव सदा से भूले ही विषयों में रमते आए। हम सब विषयों में रमते आए हैं आज तक एक ही काम तो किया, विषयों में रमने का, राम में रमने का नहीं किया। तो साहिब कह रहे सब जीव सदा से भूले ही विषयों में रमते आए हैं। उस रमते राम, हमारा ये राम, हमारा आत्मा कहाँ रम गया, विषय भोगों में, वासनाओं में। उस रमते राम के बंधन को कहीं विविध रमैनी डाला। विविध प्रकार की रमैनियों को कह करके उस बंधन को काटने का काम किसने किया, संतों के सम्राट सदगुरु कबीर साहब ने किया। तो ये आज इस रमैनी प्रकरण की जो रमैनी है, वो अंतिम रमैनी आप सबके बीच मैं आपके बीच रखूं। इसका शीर्षक क्या है, दुखदाई माया मोह को छोड़ो। ये माया का मोह बड़ा दुखदाई है। ये कैसे है, उगलत नीलत पीर घनेरी, भई गति सांप छछूंदर केरी। माया का जो भी व्यक्ति सेवन करता है, उसको उगलने और नीलने में दोनों में फिर कष्ट होता है। न छोड़ते ही बनता है और ना पकड़ते ही बनता है। सांप छछूंदर को यदि पकड़ ले, चूहे के धोखे में पकड़ता है। हम सब सुख के धोखे में विषयों का, प्राणी और पदार्थों का संग्रह करते हैं, सेवन करते हैं, इसमें आसक्ति बनाते हैं, मोह बनाते हैं। तो होता क्या है, न इसको निगलने में, भोगों को भोगने में तृप्ति मिलती है, और आसक्ति बन जाने के कारण अब छोड़ पाने का साहस भी नहीं। प्रयास तो बहुत करते हैं, चुप रहें, कम बोलें, किसी से लड़ाई झगड़ा न करें, नशा व्यसन जो भी हम बना लिए इसका हम त्याग कर दें, है ना। लेकिन बीच बीच में उसकी बड़ी प्रबल आसक्ति हमको उस तरफ आकर्षित करती है, हमको खींचती है, परेशान करती है। ये है। तो सबसे पहले तो मैं आप सबके बीच में रमैनी रखती हूँ, फिर इसके बाद थोड़ी चर्चा करेंगे इसको। ए जियरा तैं तो अपने दुख ही संभाल। साहिब कह रहे हैं, ए जियरा तैं अपने दुख ही संभाल, जेहि दुख व्यापी रहा संसार। माया मोह बंधा सब लोई, अल्प लाभ मूल गो कोई। मोर तोर सबे विगुर चा, जननी गर्भ बोद्र मासूता। बहुत के खेल खेले बहुरूपा, जन भव रायस गए बहुता। उपजी बिनसिफे जोइनी आवे, सुख को लेस सपने हूँ नहीं पावे। दुख संताप कष्ट बहु पावे, सोना मिला जो जरत बुझावे। मोर तोर में सब जरे जग सारा, धृग स्वार्थ झूठा हंकारा। झूठी आस रही जग लागी,
इनते भागी बहुर पुनियागी। जे हित के राखे हूँ सब लोई, सो सयान बाचा नहीं कोई। आपो आप चेत नहीं, कहो तो रुसवा होय। कहीं कबीर जो आप न जागे, निरास्ति अस्ति न होय। निरास्ति यानी असत्य, अस्ति यानी सत्य। साहिब कह रहे हैं कहीं कबीर जो आप न जागे, निरास्ति अस्त न होय। तो साहिब सबसे पहले तो क्या कह रहे हैं, ये जियरा, हे जीव तू अपने दुख ही संभाल। तुम्हारे जीवन में जो भी दुख है इसको संभालने वाला, समझने वाला, इसका त्याग करने वाला या इस दुख को बनाने वाला तुम ही। ये बात तो हमको 100% हृदय में स्वीकार करके चलना पड़ेगा कि मेरे जीवन में जितने भी प्रकार के दुख आ रहे हैं इसको बनाने वाला मैं स्वयं हूँ। मेरा अज्ञान, जीवन में यदि मैं दुख बना रही हूँ तो मेरे अज्ञान से, और यदि जीवन में सुख आने वाला है या सुखी हूँ तो मेरे ज्ञान से। इसमें सहायक होते हैं लोग बाहर के, लेकिन मूल में क्या है, उपादान कारण तुम स्वयं हो, निमित्त कारण कोई बन सकता है। और जो व्यक्ति इस सच्चाई को स्वीकार करके चलता है वो अपने आप में दुख नहीं बना सकता, वो सुख ही बनाएगा। तो साहिब कह रहे ये जियरा ते अपने दुख ही संभाल। तुम अपने आप को दुखों में डालकर संभलने का या समझदारी का काम नहीं कर रहे हो। सदगुरु कबीर साहब ने जो रमेनियां कही हैं पूरे ग्रंथ की भूमिका के रूप में, जैसे प्रथम रमेनी प्रस्तुत की थी, है ना, विस्तृत ढंग से कही हुई बातों को प्रथम रमेनी में सूत्र रूप से कह दिया था, वैसे ही रमेनी प्रकरण के अंत की यह 84वीं रमेनी भी पूरे प्रकरणों का ये सार है। अभी तक हमने जो पढ़ा है बारंबार पुनरावृत्ति के रूप में आपको कई बातें सुनने को मिली होगी। आज पुनः उन सभी रमेनियों का सार सदगुरु कबीर साहिब इस रमेनी में फिर से बताएं। जैसे हम कोई कथा कहते हैं तो कथा के बाद में फिर सार बताते हैं ना, भाई देखो आज की कथा का ये मेन पॉइंट, जैसे मुख्य समाचार, आज के मुख्य समाचार, तो मुख्य भी हेडलाइंस बताते हैं। इसी प्रकार से आज 84वीं रमेनियां जो बनी है इसका पूरा सार सदगुरु कबीर साहिब जी इस रमेनी में कह रहे हैं। साहिब कह रहे ये जियरा ते अपने दुख ही संहार, जेहि दुख व्यापी रहा संसार। संसार में सभी दुखों को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, दैहिक, दैविक, भौतिक। इन 3 तापों में संसार के सभी भूत प्राणी आ जाते हैं। सब भूत प्राणियों को ये 3 तापों का दुख मिल रहा है। यहाँ पर मनुष्य सबसे ज्यादा एक चीज में दुखी है, मानसिक ताप में। अन्य और प्राणी मानसिक ताप से इतने दुखी नहीं है। साहिब कह रहे हैं शरीर में रोग लग गया, मानसिक उलझनों आ गई, तो ये मानसिक उलझन और शारीरिक रोग जिसके भी जीवन में है इसको कहते हैं दैहिक ताप। ये देह का ताप है, क्योंकि मन और शरीर का जो भी दुख है ये देह से संबंधित है। अब अतिवृष्टि, अनावृष्टि, ओला पाला या किसी भी जड़ पदार्थ से मिलने वाला जो दुख है वो कहलाता है दैविक दुख। दैविक दुख, दैवीय प्रकोप, पानी गिर गया ज्यादा, बाढ़ आ गई, कहीं कहीं बाढ़ आती है, दैवी प्रकोप है। कहीं भूकंप आ गया या बिजली गिर गई, ये सब दैवी प्रकोप है। और प्राणियों द्वारा जो दुख मिलता है, सांप, बिच्छू या किसी आदमी के द्वारा, जितने भी देहधारी हैं इनसे यदि हमको दुख मिलता है प्राणियों से तो वो कहलाता है भौतिक ताप। इन तापों में मुख्य ताप है मानसिक ताप, ये अपना बनाया हुआ है। जड़ पदार्थों द्वारा मिलने वाले दैहिक ताप, प्राणियों द्वारा मिलने वाले भौतिक ताप से यथासंभव बचने का प्रयास हमको करना चाहिए। कि भाई कोई सांप है, बिच्छू है या किसी प्रकार की ठंडी गर्मी, ओला पाला, इससे बचने का प्रयास करना चाहिए। और कर सकते हो आप, है ना, लेकिन एकदम पूरा नहीं बच सकते हो।
जो हमारे कर्म करने के 3 साधन है ना, मन, वाणी और कर्म, इनके कारण से ये दैहिक दैविक भौतिक ताप बनते हैं। इसलिए तो कहते हैं कि भाई मन से ईर्ष्या क्रोध मान छल मत करना, और जुबान से गाली निंदा झूठ मत बोलना, और शरीर से चोरी हिंसा व्यभिचार मत करना, नहीं तो इन 3 तापों में तुम फिर तपोगे। इन 3 तापों में मुख्य ताप मानसिक ताप है। जड़ पदार्थों द्वारा मिलने वाले जितने भी ये दैविक ताप तथा प्राणियों द्वारा मिलने वाले भौतिक ताप से यथासंभव बचने का प्रयास कर सकते हैं। संयम रख करके दैहिक तापों से बच सकते हैं। इसका बचने का हम प्रयास करते हैं। हम अपने आप को मानसिक तापों से पूर्णतः बचा सकते हैं। ये तो हमारा मन का बनाया हुआ है। मन की पीड़ा सबसे बड़ी पीड़ा है। जिसके मन की पीड़ा समाप्त हो गई वह सदा के लिए सुखी हो गया। शरीर में कष्ट होते हुए भी आपका मन, जैसे आप यात्रा कर रहे हैं, ऐसे भी होता है कई बार यात्रा कर रहे हैं, अब ट्रेन रुक गई, जहाँ पानी भी नहीं, आउटर पर खड़ी, न वहां लेके कुछ खा सकते हो आप, और खड़ी है, कुछ बिगड़ गया, मान लीजिए आगे दुर्घटनाग्रस्त रास्ता है, कुछ मिस्टेक आ गई है, पटरी बिल्कुल लाइन अभी क्लियर नहीं है, तो जो अपने मन को सुबस कर लिया है वो शांति से बैठेगा, कहे भाई मेरे अब दुखी होने से तो कुछ होने वाला नहीं है, कि हो सकता है तुम्हारे रोने से, शिकायत करने से या गाली देने से। कितने लोग गाली देने लगते हैं, कितने लोग उतरने लगते हैं, ट्रेन से चढ़ने लगते हैं, लड़ने भिड़ने लगते हैं, कुछ भी अशांति मन में हो जाती है। लेकिन जो समझदार है, जो समझता है कि अब मेरा बस यहाँ नहीं है, तो वो या तो पुस्तक पढ़ेगा या ऐसे ध्यान में बैठ जाएगा या चुप शांत बैठेगा, वो शिकायत नहीं करता है। जैसे अभी आप पानी ज्यादा गिर रहा है, कहीं कहीं पानी नहीं गिर रहा है। कोई भी आपके जीवन में कुछ ऐसी समस्याएं होती जिसका समाधान नहीं कर सकते आप। वैसे तो जिन समस्याओं का आप समाधान करते हैं उनके विषय में सोचना चाहिए, नहीं सोचते हो तो ये भी गलत है। लेकिन कुछ ऐसी समस्याएं, कुछ ऐसी परेशानियां, परिस्थितियां होती हैं जिनको आप सोच करके भी रोक नहीं सकते, बदल नहीं सकते, सुधार नहीं सकते। वहां क्या होना चाहिए? स्वीकार भाव होना चाहिए। स्वीकार भाव आ जाएगा तो फिर आपके मन में दुख नहीं होगा। ये मन की पीड़ा, जैसे कोई व्यक्ति, सबसे बड़ी समस्या आदमी क्या है, सामने वाला हमारे मन के अनुसार नहीं चलता है, बिल्कुल नहीं मानता हमारी बात। जब बिल्कुल नहीं मानता है और हम अपने मन को रोक नहीं पाते कहने से, और सामने वाला मानता नहीं, हमारे कहने के अनुसार चलता नहीं, तो तुम उसको चलाने का प्रयास जीवन भर ना करो। जब वो नहीं मान पा रहा, मजबूर है, उसका आदत है, स्वभाव है, तो तुम अपने आदत स्वभाव को बदलो कि तुम मत कहो। यही तो हमारे मन का दुख है कि लड़ाई झगड़ा इसी कारण से होता है, सामने वाला मानता ही नहीं। एक को तो मानना पड़ेगा, एक को मानना पड़ेगा, और दोनों नहीं मानेंगे तो फिर लड़ाई झगड़ा बंद होने वाला। लड़ाई झगड़ा भी नहीं मानेगा, वो कहेगा हम रोज होंगे। हो रहा है, सास बहू की नहीं मानती और बहू सास का नहीं मानती। सास ने कहा यूं, बहू ने कहा क्यों। अत श्री महाभारत कथा प्रस्तुत करता सास और बहू और दूसरा कौन है? तो भाई एक न एक को तो मानना पड़ेगा। मन से उत्पन्न होते हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष। जीव को जो आज तक संताप देते हैं और आगे भी भवबंधन जन्म मरण का प्रवाह इन्हीं के कारण बनता है, जिनके फल में जीव नाना देह धारण करके समस्त प्रकार की पीड़ाओं को भोगता है। अतएव मुख्य दुख क्या है? दुख का कारण क्या है? काम, क्रोध आदि, और ये अज्ञान से पैदा होते हैं। सदगुरु कहते हैं कि इस दुख से सारा संसार दुखी है, तुम अपने आप को इन दुखों से बचा लो। क्यों बचा लो? क्योंकि तुम्हें आज सदगुरु मिले, मानुष तन, सदगुरु मिलन और मोक्षं इच्छा होय। दुर्लभ तीनों परम है, पाए सुयोग न खोए। आज कितना बढ़िया समय है कि हम सबको मानव का जीवन मिला है, और इससे बढ़िया है सदगुरु मिले, सच्चा रास्ता मिल गया। नहीं तो भटक रहे हैं लोग, संसार के लोग कितने भटक रहे हैं। तो मानुष तन सदगुरु मिलन मोक्षं इच्छा होय। अब मोह के क्षय करने की इच्छा हमारे अंदर जग गई यदि, तो ये कितनी बड़ी
तीनों चीजें यदि आपको इस मानव जीवन में आज वर्तमान में प्राप्त हो गई तो ऐसे सुनहले अवसर को हमें खोना नहीं चाहिए, क्योंकि मिला जो मौका, मौका ना बार बार मिले। ये मौका बार बार नहीं मिलता, मौका एक ही बार 2 बार ही मिलता है या 3 बार लास्ट, बार बार आपको मौका मिलने वाला नहीं है। तो इसलिए आज हमें इस समय का सदुपयोग करते हुए अपने बंधनों को काटने का काम। बंधन क्या है? मन का मोह। मोह कहते हैं जो मेरा नहीं है उसको मेरा मानना। अब आप विचार करिए, स्वयं विवेक करिए कि मेरा यहाँ मेरा मेरा तुम कहते जरूर हो, लेकिन तेरा यहाँ कुछ भी नहीं है। साहिब कहते माया मोह बंधा सब लोई, अल्प लाभ मूल गो खोई। सब लोई यानी उनकी पत्नी नहीं, उनकी पत्नी नहीं थी। लोई यानी लोगों, संसार के लोग। जहाँ लोई आया है उसका अर्थ है संसार के लोगों को कहते हैं साहब। माया मोह बंधा सब लोई, ऐसे नहीं कि लोई को कह रहे हे लोई, संसार के लोग सब माया मोह में बंधे। मोह लोई यानी मेरी पत्नी नहीं, पत्नी को उपदेश नहीं दे रहे हो, वो तो स्वयं कह रहे हैं कि संसार के लोग माया मोह में बंधे हैं। तो उनकी कोई वो बंधेंगे? जो व्यक्ति स्वयं बंधा है वो नहीं कह सकता है कि संसार के लोग बंधे। कौन कहता है बताओ? संसार के लोग तो बांधने का काम करते हैं, वो ये नहीं कहते कि तुम बंधे हो भाई, इस बंधन को खोलो। कोई नहीं कहता। जय जंजाल फंसे पितु माता, पुत्र फंसा वही कई कुशलाता। कहते तुम भी अब योग्य हो गए हो माया में बंधने के, संसार के मोह माया शक्ति में तुम भी जकड़ जाओ। तो साहिब कह रहे माया मोह बंधा सब लोई, अल्प लाभ मूल गो खोई। दुखों के उत्पन्न होने का कारण क्या है? ये माया के मोह में अपने आप को बांध देना। देखा जाता है सभी जीव माया के मोह में बंधे हैं। माया का मोह जो अपने नहीं है उन्हीं को अपना मानना, यही माया, यही माया का मोह है। विवेक करके देखो, तुम्हारी आत्मा के अलावा तुम्हारा अपना कौन है? जीव तुम्हारा तू केवल है, और सभी धोखे हैं। सबसे मुड़कर निज स्वरूप में आ जाए चोखे हैं। संसार से लेकर शरीर तक को आप विचार करिए, सारे प्राणी पदार्थ पर हैं, सब अपनी आत्मा से अलग हैं। इन्हीं में हम अहंता और ममता करके बंधते हैं। इन सुहावने ममता मोह में भोगों का लाभ दिखता है, परंतु वह बहुत क्षणिक है। अल्प लाभ, थोड़ा सा सुख मिलता है, और दुख आदि से अंत का मिलता है। इसलिए हम अपने आप को इन माया के मोह में खोने से बचाएं। माया मोह बंधा सब लोई, अल्प लाभ मूल गो खोई। मूल क्या है? तुम्हारा स्वरूप। मूल तुम्हारा स्वरूप है, और तुम्हारा स्वरूप कैसा है? सुख स्वरूप है, सुख स्वरूप। अनित्य पिछानो सुख स्वरूप, जीव नहीं जानो कैसा है। कैसा है वो? न्यायनामा में है ना, ये जितना भी है सब नित्य नहीं है संसार का। सुख स्वरूप जीव नहीं जानो। जीव अपने सुख स्वरूप को नहीं जान पा रहा कि मेरे अंदर सुख का सागर लहराता है। जब मन विषयों से मुड़कर अपने में आ जाता है, सब चंचलता को तजकर स्थिरता को पाता है, तब सुख का स्रोत खुलेगा जो है अनंत अपने में, जिसको पाकर फिर मन को नहीं होगा दुख सपने में। तो जीव इस बात को समझ नहीं पाता है, और वो क्षणिक वासनाओं की तृष्णा में असीम दुख पर दुख भोगता रहता है। संसार में फंसकर अपने मूल स्वस्वरूप चेतन आत्मा को, उसकी शांति को, उसकी अमरता को, उसकी निर्मलता को, उसकी निर्बंधता को भूल गया, उसको उसने खो दिया। इसलिए साहिब कह रहे हैं हमारे पास यदि करोड़ों की संपत्ति है, परंतु वह हम भूल गए तो हमारे किसी काम की नहीं। आपके पास में कोई चाहे पैसा हो, चाहे कोई भी आपके उपयोग की वस्तु आपके पास है, लेकिन आपको उसकी याद नहीं, भूल गए तो आप परेशान हैं। बाद में जब कभी अरे इतने दिन से मैं परेशान हूँ, मेरे घर में मेरे पास ही थी ये चीज तो, और मैं इतने दिन से दुखी थी, कष्टित थी, परेशान थी। तो ये हमारा अज्ञान मिटाने वाला कौन है? हमारे सद्गुरु हैं। इसलिए भोगों की आसक्ति और घर के जो काम काज हैं,
घर के एक भजन में कहते हैं, छोड़ो घर के काम चलो री सत्संग में, छोड़ो घर के काम। घर के काम छोड़ के नहीं आना, करके आना। आप में बड़ी शक्ति है, एकदम छोड़ नहीं सकते। घर में रहते हो तो घर के काम भी जरूरी है। आपको भूख लगेगी, प्यास लगेगी, ठंडी गर्मी निवारण के लिए एक घर बनाओगे, कपड़े लोगे, खरीदोगे, सारी चीजें आपकी व्यवस्था है। व्यवस्था नहीं, व्यवस्था है, व्यवस्था। परवश हो आप, भूख लगेगी तो खाना पड़ेगा। वो व्यवस्था के कारण व्यवस्था करनी पड़ती है। आप विवश हैं, स्ववश नहीं हैं, इसलिए आप व्यवस्था के कारण ये व्यवस्था करिए। लेकिन एक बहुत बड़ी व्यवस्था आपको करनी है, क्योंकि आप बड़े विवश हैं। और इस व्यवस्था को मिटाने के लिए आपको एक और व्यवस्था करनी है। कौन सी व्यवस्था? छोड़ो घर के काम चलो री सत्संग में। चाहे छोड़ के जाओ, करके जाओ, लेकिन सत्संग में जरूर। सत्संग सदा करना, जीवन को बनाना है। सत्संग सदा करना, जीवन को बनाना है। उपकारी बन जग में आनंद कमाना है। सत्संग सदा करना, जीवन को बनाना है। जीवन को बनाओ। सब कुछ बनाते हो, अच्छी बात है। ये व्यवस्था के कारण ये व्यवस्था करनी पड़ती है, सब कुछ बनाना पड़ता है। इस शरीर की आवश्यकता है। बाहर जो कुछ हम कर रहे हैं शरीर की आवश्यकता है। इच्छा के पीछे नहीं पड़ना कभी। आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, लेकिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती। इसलिए ये भी ध्यान रखना कि इच्छा में नहीं पड़ना। हाँ, इच्छा आपको नाच नचा रही है, इसलिए आवश्यकता की पूर्ति करना, ये हमारी व्यवस्था करना आवश्यक है, क्योंकि हम विवश हैं। लेकिन एक और सबसे बड़ी व्यवस्था है, क्या? कि जीवन को बनाओ। जीवन को, जीवन बना नहीं, जीवन मिला जरूर है हमारा, हमें जीवन मिला है। हम जो जीवन जी रहे हैं माता पिता से मिला है जीवन, लेकिन जीवन को अब बनाने वाले कौन है? ये संत है, ये गुरु है, ये पथ प्रदर्शक हैं। ये भटके हुए लोग नहीं, ये भटके हुए माता पिता, भ्रम मान्यता में बंधे हुए समाज का, चाहे वो माता पिता हो, गुरु हो, कोई भी हो, आचार्य हो, उसके लिए मैं नहीं कह रही हूँ। जो भटकने से अपने आप को बचा लिए हैं, उनकी संगत करना जरूरी है। उसके बिना तुम बच नहीं सकते हो। इसलिए एक और महत्वपूर्ण कार्य यही करना है, क्या? जीवन को बनाओ। तुम्हारा जीवन बना नहीं, तुम्हारा जीवन बिगड़ गया। क्या बताएं, हमारे जीवन में बड़ा दुख है, बड़ी उलझन है, बड़ी टेंशन है, बड़ा तनाव है, बड़ी परेशानी है, बड़ा दुख है। क्यों? तुमने बना लिया। किस लिए? समझ सही नहीं थी। अच्छा साथी नहीं मिला, अच्छा साहित्य नहीं मिला, अच्छा सदगुरु नहीं मिला। ये तीन चीज नहीं मिले अच्छे। अच्छा साथी नहीं मिला, अच्छा साहित्य नहीं मिला, अच्छा संग नहीं मिला, अच्छा सदगुरु नहीं मिला। ये तीन और चार भी कर सकते हो, बात वही है। अच्छा साथी नहीं मिला तो संग नहीं मिला, अच्छा तुमको सदग्रंथ नहीं मिला, साहित्य का, संग का और सदगुरु का। तुम्हारा गुरु कैसा, क्या बता रहा? पत्थर पूजना बता रहा, पानी पूजना बता रहा है, आकाश में कहीं स्वर्ग लोक बता रहा है, बैकुंठ धाम बता रहा है, मरने के बाद मुक्ति बता रहा है, कि जिंदाम बता रहा है, मनुष्यों को देवी देवता समझ करके पवित्र आचरण को ही पूजा बता रहा है, कि आत्मा को ही परमात्मा बता रहा है। क्या बता रहे हैं आपके गुरु? और जो बता देंगे आप वही मानोगे। आपके गुरु कहेंगे एक लोटा जल चढ़ाओ, तो आप एक लोटा जल ही चढ़ाए। आपके गुरु बताएंगे तुलसी दल तोड़ के लाओ, बेलपत्री लाओ, गुलाब का फूल लाओ, जसमत का फूल, जासवन का फूल, जो जो बता देंगे वही तो कर रहे हो ना। गलती तुम्हारी नहीं, तुम्हारे पथ प्रदर्शक गुरुओं की है। उन्होंने ये नहीं बताया कि तुम्हारा मन ही सुंदर पुष्प की तरह खिला हुआ होना चाहिए, जिसमें दुर्गंधी नहीं सुगंधी होनी चाहिए। सुगंधी यानी अच्छे विचार, अच्छी भावना। आपके मन में कोमलता हो, फूल बड़ा कोमल होता है, बड़ा आकर्षक होता है, बड़ा सुगंधित होता है। ऐसा जीवन बनाओ तुम भी। ये मानव जीवन भी एक फूल है। इस संसार रूपी बगिया में फूल ही फूल खिले, अनेक प्रकार के फूल, अनेक प्रकार के स्वभाव संस्कार वाले जो लोग हैं, इस फूल में आपको सुगंधी भरनी है। इस फूल की सुंदरता को आपको बरकरार रखना है। गाना बने ना,
फूलों सा चेहरा तेरा, कलियों सी मुस्कान है, रंग तेरा देख के, रूप तेरा देख के कुदरत भी हैरान है। तुम फूल हो ना, फूल सी सुंदर बेटी, ऐसे कहते हो ना, फूल सी सुंदर उपमा देते हैं फूल की, तुम भी एक फूल ही हो। तो तुमको क्या करना है, अपने अंदर कोमलता, सुंदरता और सुगंधी लानी, अपने जीवन को सुंदर बनाना है। कब होगा, सब कुछ सुंदर बनाते हो, सुंदर कान का बनाते हो, है ना, सुंदर नाक का बनवाते हो, सुंदर बेंदी बनवाते हो, पायल बिछिया जो कुछ लेते हो, कपड़ा, बाल सुंदर बनवाते हो, अच्छी कटिंग करना, हेयर कटिंग, लड़के लोग अच्छी टाई, अच्छा सूट, सब कुछ अच्छा बनवाते हो, अच्छा खरीदते हो, अच्छा करते हो, भोजन अच्छे से बनाना, गाड़ी अच्छी लेते हो, मकान अच्छे से अच्छा बनवाते हो, सब अच्छा। जीवन को भी अच्छे से अच्छा बनाओ। जिन जिन लोगों ने जीवन को अच्छे से अच्छा बनाया, आज पूजते हैं उनको, आज उनकी जयंतियां मनाई जाती हैं, आज उनकी पुण्य स्मृतियां मनाई जाती हैं। क्यों, वो तो चले गए संसार से, लेकिन आज उनको लोग याद कर रहे हैं, जगह जगह उनके स्मारक बने हुए हैं। वो जहाँ रहते थे वहां पर मेला लगता है, आज भी लोगों की वहां पर समस्याओं का समाधान हो रहा है। ऐसे ऐसे स्थान है महापुरुषों के, वहाँ आदमी की मनोकामनाएं पूरी हो रही। अरे जिंदा में तुम अपने परिवार के लोगों की, जिनके साथ उनकी मनोकामना पूरी नहीं कर पा रहा है, वो कैसे महापुरुष कैसा जीवन जी के गए कि उनके मरने के बाद भी आज लोग वहां जाते हैं, मन्नत मांगते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूरी होती। कैसे होती? उन्होंने जिंदा में किया होगा तब तो, इसलिए आज वहां मरने के बाद भी लोगों की मनोकामनाएं पूरी हो रही हैं। और तुम कैसे आदमी हो कि तुम्हारे घर के लोग ही तुमसे शिकायत कर रहे हैं, है ना? तो थोड़ा सा विचार करना है हम सबको। साहिब कह रहे मोर तोर में सबे विगुरचा, हम संसार के प्राणी पदार्थों में जितना आसक्त होते हैं उतना ही राग द्वेष में उलझते जाते हैं। विगुरचा यानी उलझन, कुछ भी अपना मानने से राग उत्पन्न होता है और उसमें विघ्न पड़ने पर द्वेष आता है। अपना मानोगे तो राग होगा और जब उसमें विघ्न पड़ेगा तो द्वेष होगा। और राग द्वेष में संसार के लोग, ये महा भयंकर भंवर है राग और द्वेष का। राग द्वेष का ऐसा भंवर है, जिस भंवर में आदमी पड़ गया तो नीचे गड़ गया। भंवर में जो पड़ता है वो गड़ता जाता है, वो ऊपर कभी आने का काम नहीं करता। तो राग द्वेष दो बहुत बड़े भंवर हैं, इस भंवर से अपने आप को बचाओ। और जहाँ राग करोगे वहाँ द्वेष होगा ही। प्राणी मात्रन के मिलत राग द्वेष दुखात, प्राणियों के साथ बड़ा संभल करके बर्ताव करना, नहीं तो राग और द्वेष के चक्कर में पड़े बिना तुम बच अपने को बिल्कुल जैसे कीचड़ और पानी से खुराक लेता हुआ कमल उससे निर्लिप्त रहता है, ऐसे रहना। कमल पत्र हैं संत जन रहे जगत के माही, बालक केरी धाय जो आपन जानत, ऐसे रहो। कोई अपना नहीं, कौन है तुम्हारा यहाँ? कोई भी अपना नहीं है। साहिब कह रहे हैं बड़ा मार्मिक वचन है ये। संसार के लोग राग द्वेष की आग में जल रहे हैं, इसमें जन्म मरण के प्रवाह में पड़े हुए हैं, इसलिए तुम अपने आप को इससे बचा लो। बहुतक खेल खेले बहु रूपा और जन भंवरास गए बहुता। सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं मनुष्य नाना रूपों में नाना प्रकार के खेल खेलता है, बेटी के रूप में, बहन के रूप में, पत्नी के रूप में, कभी सास के रूप में, तो कभी समधिन के रूप में। जो खेल ही खेल रहा है सब संसार के लोग, कभी गुरु चेला के रूप में खेल चल रहा है। तुम ये सब कुछ नहीं हो। साहिब कह रहे हैं जवानी के प्रमाद में 4 दिन के लिए घर परिवार मित्र पदाधिकार पाकर के आदमी अपने स्वरूप को भूल जाता है और माया के उन्माद में पड़कर नाना अच्छे बुरे कर्म करता है, अच्छे बुरे आचरण करता है। परंतु वे क्षणिक प्राप्त सुख शक्ति के प्रमाद में दीन दुनिया में इतने भूल गए कि दुष्कर्मों की इति नहीं करते। अब अंत में क्या होगा? तुम जो दुष्कर्मों में पड़े हुए हो, धर्म परोपकार सेवा और भलाई का काम भूल गए हो,
अत्याचार कर रहे हो, अहंकार में डूबे डूबे तुम इतरा रहे हो, भोगों में उन्मत्त होकर के क्षणिक धन संग्रह करने के चक्कर में छल करते हो, चोरी करते हो, विश्वासघात करते हो, भोगों में विघ्न पड़ने पर हत्या तक कर देते हो, पता नहीं किसी बहू बेटी पे कुदृष्टि आ जाए तो उसकी इज्जत लूट लेते हो। सारे कितने बड़े दुष्कर्म कर रहे हो, लेकिन इसके परिणाम में होगा क्या? क्या हो रहा संसार में नहीं देख रहा है? ऐसा गहन गंभीर दुख मिलता है कि फिर आदमी को कहीं, आदमी कहता है आत्महत्या ही अंतिम उपाय है, और आत्महत्या करते हैं लोग। या तो तुम नहीं करोगे तो समाज फांसी पर चढ़ा देगा, और नहीं तो ये प्रकृति तुमको जीने नहीं देगी। मैं ये कह रही थी कल कि महाभारत में पांडव जीत गए, लेकिन शांति मिली क्या? बाली को बावन भगवान ने छल लिया, उसको भगवान कहते हैं लोग, है ना, छल कपट करने वाले को भगवान कहा जाता है। उनने छल लिया निरपराध निर्दोष बाली को, बलि राजा को छल लिया, और उनके मन में इतनी ग्लानि हुई कि वो ग्लानि से उबर न सके। हम और आप कैसे उभरेंगे बताओ? ये अंदर वाला आपको, तुम भले स्वार्थ के कारण या किसी अहंकार के कारण या किसी पक्षपात के कारण अन्याय कर दो, लेकिन ये भीतर वाला अन्याय नहीं करता है। ये भीतर वाला घूसखोर नहीं है, ये भीतर वाला लड्डू से प्रसन्न होने वाला नहीं है। सोमवार का व्रत कर लो या एकादशी का व्रत कर लो या गंगा में नहा लो, ये भीतर वाला खुश नहीं होगा। भीतर वाला कहेगा जो तुमने किया है वो तो तुम्हें सजा मिलेगी ही। भीतर वाले के यहाँ किसी प्रकार की खुशामद उसको पसंद नहीं है। जो तुमने कर लिया है उसका परिताप तो तुमको भोगना ही पड़ेगा। इसलिए साहब कह रहे हैं पशु जैसा जीवन तुम जो जी रहे हो, ऐसा जीवन तुम्हें कोई उन्नति और प्रगति या सुख शांति की ओर नहीं ले जा सकता है। भंवरे फूलों में बैठकर रस लेते हैं, उनकी आसक्ति के बस होकर भूल जाते हैं कि उससे अलग होना चाहिए। फूल, अरे भाई रस ले लिया अलग हो जाओ, नहीं तुम अलग नहीं होते हो। ये भौरा अलग नहीं होता है। इतने में होता क्या है, पशु आते हैं चारा चरने के लिए और उन्हें चरकर अपने मुख में वो चबा जाते हैं। इसी प्रकार मनुष्य संसार के राग रंग में डूबकर नाना कर्म करता और काल के गाल में समा जाता है। उपजी विनसी फिर जो नहीं आवे। कर्मी जीवों का यही परिणाम है कि वो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सहनम, इस संसार के आवागमन के चक्र में वो अनादिकाल से पड़ा रहता है और आज भी पड़ा है। दुख संताप कष्ट बहु पावे। दुख संताप कष्ट अलग अलग चीजें हैं। देहधारी जीवन भर दुखों को, संतापों को, कष्टों को एवं विपत्तियों को झेलता रहता है, उसमें घिरा रहता है। दुख संताप कष्ट तीन शब्द बता रही हूँ जिनका मोटे रूप से एक अर्थ लगता है, परंतु इनके अर्थों में अंतर है। कोई धूप से चलकर आता है तो लोग कहते हैं आपको बड़ा कष्ट हुआ। यात्रा में मिले हुए कष्ट को आदमी कहते हैं पीड़ा को, तकलीफ को, दुख को आदमी कहते हैं बड़ा कष्ट हुआ। कोई बड़ी हानि हो जाती है व्यापार में या कोई कुछ कहते हैं अरे बड़े दुख की बात है, बड़ा दुख हुआ ये खबर सुन करके। एक खबर सुनकर के बड़ा दुख हुआ। यात्रा में मिली तकलीफ को आपको बड़ा कष्ट हुआ, हमें खेद है, लोग कहते नहीं। घोर अपमान या प्रतिकूलता आदि प्राप्त होने पर मनुष्य को बड़ा संताप होता है, मन ही मन में बड़ा दुख होता है, जलता है मन। दुख संताप कष्ट बहु पावे। इस प्रकार कष्ट दुख एवं संताप क्रमशः उत्तरोत्तर अधिक दुखदायी है। जीव के एक दुख थोड़ी है। जीव अज्ञान में पड़ने से केवल एक अज्ञान है और दुख अनेक हैं। इसी प्रकार खेद है, चिंता है, शोक है, पीड़ा है, वेदना है, इनमें अंतर है। मित्र का पत्र ना मिलने पर आदमी क्या कहता है, खेद, बड़ा खेद के साथ दुख व्यक्त करता है। काम बिगड़ जाने पर बड़ी चिंता होती है। पुत्र आदि के मरण पर क्या होता है, शोक पत्र। पत्रिका में क्या लिखते हो, जब गंगा जली का निमंत्रण डालते हो तो क्या लिखते हो, शोक पत्रिका। शोक है।
गहरी पीड़ा वेदना कहलाती है। किसी घटना विशेष में यदि हमारा मन में कोई धक्का लग गया, उस समय हमारी मन की स्थिति दशा क्या होती है, उसको हम वेदना कहते हैं। वेदना, वेदना हो रही, बड़ी अंदर से बड़ी गहरी पीड़ा है, वेदना है। देहोपाधि में पड़कर जीव इन सबको झेल रहा है। देह की ये उपाधि है, ये उपलब्धि नहीं है। तुम देह को मान कर पा कर के बड़े अकड़ जाते हो। ये देह उपाधि है, ये देह उपलब्धि नहीं है। यदि उपलब्धि है तो सिर्फ इतना क्या है, यदि उपलब्धि तुम मानते हो तो उपलब्धि क्या है, इससे तुम कल्याण। नींद आ रही सबको, हम पूछ रहे हैं तो बताओ, ये सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? मानुष तन में आप कल्याण कर लें, ये उपलब्धि माना जाएगा। यदि कल्याण कर रहे हो, अपने को दुखों से मुक्त कर रहे हो, तो उपलब्धि है। नहीं तो ये बहुत बड़ी उपाधि है। उपाधि नहीं है, दुख है, संताप है, कष्ट है और खेद है, पीड़ा है, शोक है, वेदना है। ये सारे आपकी क्या है, व्याधियां हैं, व्याधियां। ये उपलब्धि ये मानव जीवन में मिलती है। ये उपलब्धियां, ये कष्ट, पीड़ा, व्याधि, शोक, संताप ये मानव जीवन में मिलता है। किसी को नहीं छोड़ता, उसको छोड़ता है जो ज्ञानी हो जाता है, आत्मज्ञानी। ज्ञानी भी कौन? आत्मज्ञानी। शास्त्रों का ज्ञाता नहीं, आत्मा का ज्ञाता हो, आत्मज्ञानी। साहिब कहते हैं तुम अहंकार करते हो, सो न मिला जो जरत बुझावे। साहिब कह रहे मनुष्य के जलते हुए मन को शीतल करने वाला कोई मिलता ही नहीं। ई जग जरते देखिया, कैसे देखिया, बोलो सभी लोग। हाँ, आगे ऐसा कोई ना मिला जैसो रही। ये सब याद करो, ये सब हम रोज रोज बताते हैं। ई जग जरते देखिया कहो, ये सब जरते अपनी अपनी आग। ऐसा कोई ना मिला जासो रहिए लाग। तुम्हें मिल गया कबीर आश्रम देवरी, आप लोग आते हैं, रोज सुनते हैं, तो क्या करना है, अपनी अपनी आग बुझाना है। तुम दूसरे की आग बुझा रहे हो और क्या गलती कर रहे हो? आग लगी है घर में और पानी डाल रहे हो घूर पर। कैसी है वो साखी? जाको सतगुरु ना मिला व्याकुल दहु दिसी धाय। और आँखी न सूझे बावरा घर जरे घूर बुताए। जाको सदगुरु ना मिला, जिसको सदगुरु नहीं मिले वो क्या कर रहा है? व्याकुल दहु दिसी धाय। व्याकुल होकर दसों दिशाओं भटक रहा। कभी वो वैष्णव देवी जा रहा है, तो कभी वो ओंकारेश्वर जा रहा है ना, तो कभी वो कहीं और तीर्थों में जा रहा है। कहाँ कहाँ बताएं, सब कहीं जा रहे हैं दसों दिशाओं में। कभी ऊपर खोजता है, कभी नीचे खोजता है, कभी दाएं खोजता है, कभी बाएं खोजता है। जीवन भर कभी सपने में मिलते हैं भगवान, है ना। कहाँ कहाँ कभी भोगों में सुख खोज रहा है, सब कहीं खोज रहा है। व्याकुल दहु दिस धाय और आँखी न सूझे बावरा। बावरा पगल बे अकल के आदमी, आँखी न सूझे बावरा घर जरे। घर हृदय रूपी घर जल रहा है और तू पानी डालने जा रहा है। जय भोलेनाथ। अरे भोलेनाथ तो गंगा जी धरे हैं सिर पे। भोलेनाथ तो पहले से व्यवस्था करके बैठे। तुम दीपक जलाने जाते हो तो चंद्रमा लगाए हैं यहाँ मस्तिष्क पे। लगाए कि नहीं लगाए? चंद्रमा, तुम उनको क्या जल चढ़ाओगे और क्या दीपक जलाओगे और क्या अगरबत्ती लगाओगे? कैलाश पर्वत पर है, वहां किसी प्रकार की कोई गंदगी नहीं है। तुम सुगंधित अगरबत्ती ले लेके जाते हो। फूल क्या चढ़ाओगे? उन्होंने अपना मन को इतना कोमल, निर्मल और आकर्षक बना लिया है कि तुम्हारे फूल चढ़ाने की मन तुम्हारा गंदा है फूल से, और तुम्हारे जल से वो खुश हो जाएंगे? नहीं होंगे। तो साहिब कह रहे घर जरे घूर बुताए। पानी डालने जा रहा शंकर जी पर, आग लगी है हृदय में। शिकायत कर रही सास और माफी मांगने जा रहा तुम दुर्गा मैया से। वो ठाट की बांस की मैया को तुम पूज रहे हो और पास की मैया को लात मार रहे हो।
पास की मैया को तुम पूज नहीं रहे, पूछ नहीं रहे, बोल नहीं रहे, बोलचाल बंद है। पास की मैया से तुम बड़ा द्वेष करते हो और बांस की मैया से बड़ा राग करते हो। जो एक चूहिया भी पैदा उसने दिया था तुम्हें तुम्हारा पति देव। बांस की चूहिया जो पैदा नहीं कर सकती हो, बांस की दुर्गा जी देती तुमको कुछ कि वो सूंड वाले देते हैं कि त्रिशूल वाले देते हैं? कौन देते हैं? और जो जिसने दिया है, जिसको लेके तुम बड़ा आनंद भोग रही हो, नहीं भोग रही हो? नहीं भोगते? बताओ। जिस माँ से तुम्हारा पति पैदा हुआ और उसको लेके तुम बड़ी अहंकार गांठ रही हो, उस मैया को तुम पूजती नहीं हो। अहंकार है ना। एक भजन है, मत करे काया को अहंकार, मत करे काया को अभिमान, काया गार से कांची रे, काया गार से कांची रे, जैसे ओसरा मोती, झोंका पवन का लग जाए, झपका पवन काया धूल हो जासी रे, काया धूल हो जासी रे, जैसे ओसरा मोती, झोंका पवन का लग जाए, झपका पवन काया धूल हो जासी। खुट गया सिंधड़ारू तेल, बिखर गया रे सब निज खेल, बुझ गई दिया की बाती। दिया में जब तक तेल है, यदि तेल खुट गया, खत्म हो गया, तो तुम्हारी दिया की बाती नहीं जल रही है, उसका तेल जल रहा है। तुमको दिखाई देता है बाती जल रही है। साहिब कह रहे बुझ गई दिया की बाती रे, बुझ गई दिया की बाती रे, जैसे ओशरा मोती, झोंका पवन का झपका पवन का लग जाए, काया धूल हो जासी रे, काया धूल हो जासी रे, जैसे ओशरा मोती, झोंका पवन का लग जाए, झपका लग जाए, धूल हो जासी। तुम अहंकार करते हो, जिन जिन, चाहे काया का हो चाहे झूठी माया, सभी तुम माया है। समझ नहीं पाते हो, अहंकार करते हो। एक दिन तुम्हारी क्या दुर्दशा होगी। काया धूल हो जासी, तो धूल होने से पहले भूल मिटा लो तो फूल बनोगे, नहीं तो फिर सूल संताप दुख कष्ट तुम पाते रहोगे। सतगुरु कबीर साहब कह रहे, मोर तोर में जरे जग सारा। मोर तोर, ये मोर तोर में कैसे जल रहा है? थोड़ी सी जमीन, थोड़े से रुपए, थोड़ी सी मान प्रतिष्ठा, मनुष्य का ये राग द्वेष क्रोध हत्या आदि सब कुछ, ये सब क्या है? मेरा मेरा मान के बनाया है तुमने। मेरा है, मेरा है, मेरा, इसी में रख के, और कोई छीन लिया थोड़ा सा तो लड़ाई झगड़ा किया। अरे यहाँ से मेरी है, क्या मेरा है? कुछ लेके नहीं आए थे, उपयोग की चीजें हैं। हाँ, कोई जबरदस्ती कर रहा है, आपके साथ अन्याय कर रहा है, हड़पने की कोशिश कर रहा है, तो जरूर बोलना चाहिए। मैं ये नहीं कहती हूँ कुछ लेके नहीं आए और सामने वाला छीन रहा है तो पूरा दे दो, फिर तुम्हारा जीवन नहीं चलेगा। जब तक जीवन है तब तक तो वस्तुओं की आवश्यकता है, लेकिन कोई ऐसा नहीं करता है कि आपको पूरा नंगा ही कर दे। खाने को नहीं मिलता है तो ऐसा नहीं कि तुम बिल्कुल भूखे ही रहते हो, पहनने को नहीं मिलता है तो ऐसा नहीं कि तुम निर्वस्त्र रहते हो। ऐसा नहीं होता है। इतना तो तुम्हारे अंदर साहस, शक्ति, सामर्थ्य, समझ होनी चाहिए कि कोई लूटे छीने ना। लेकिन तुम भी अत्याचार मत करना, इसलिए कहा जा रहा है। ये नहीं कहा जा रहा है कोई लूट रहा है तो दे दो। मैं ये कह रही हूँ कि किसी को लूटना नहीं, मेहनत और ईमानदारी से कमाना इसकी जरूरत है। ये नहीं कह रहे हैं कि नहीं तो आदमी क्या कहते हैं, तुम दूसरे को उपदेश देते हो।
और तुम इतना क्यों, तुम्हारे पास, तुम भी तो लड़ाई झगड़ा करते हो। अरे भाई, लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं, सामने वाला लड़ाई झगड़ा कर रहा है तो उसका उत्तर तो देना पड़ेगा, और नहीं दोगे तो। मैंने एक कहानी सुनाई थी, एक जंगल में एक सांप रहता था। उस जंगल में उस सांप के आतंक से लोगों ने जाना आना बंद कर दिया था। एक संत को पता चला, 60 में कह रही हूँ, बिल्कुल 60 में, संत को पता चला, संत गए, सांप को समझाए, सांप समझ गया कहानी आज से काटना नहीं, किसी को कष्ट नहीं देना। सांप बिल्कुल संत बन गया, समझिए, किसी को कुछ नहीं। अब बच्चे जाने लगे, धीरे धीरे सभी लोग जाने लगे, उस सांप को सताने लगे, मारने लगे, उस पर खेलने लगे, पत्थर से उसको वार करने लगे। सांप कुछ नहीं कहता। कुछ दिन के बाद संत आए, पूछा गांव में, कहे वहाँ तो बड़ा आनंद है, सब गाय जाती है चरने, भैंस जाती है, लोग जाते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, बच्चे जाते हैं, सब। कहा यार उस सांप को देखना चाहिए, मेरी एक ही बार की शिक्षा में वो सुधर गया और इतना बदल दिया अपने आप को। देखे तो लहू लुहान पड़ा था। संत ने कहा भाई ऐसी दुर्दशा तुम्हारी? कहे महाराज आप ही ने कहा था कि दूसरे को सताना मत। अरे कहे बोले ये थोड़ी कहा था कि अपनी सुरक्षा भी ना करो। अरे भाई काटो ना लेकिन फुफकारो तो, काटो ना लेकिन फुफकारो तो क्रोध बुरा नहीं है, क्रोध भी एक शक्ति है, लेकिन सही जगह करना, सही समय पर सही जगह क्रोध, और उचित मात्रा में करना। ये नहीं कि अपने आप को बर्बाद कर लो। कहीं हमें क्रोध आ गया था, क्रोध ऐसा आ जाता है, कई लोग दूसरे को मार देते, कई खुद ही मर जाते। क्रोध में हमें कुछ नहीं आई समझ में, हम जाके ट्रेन में कट गए, जहर खा लिए। गलत बात। क्रोध आपके पास काम शक्ति है, क्रोध शक्ति है, लोभ मोह भी शक्ति। लोभ मोह नहीं होगा तो आप कुछ भी नहीं करोगे। तो लोभ आपको ये होना चाहिए कि हमें कितना अधिक से अधिक ज्ञान मिल जाए, कितना अधिक से अधिक समझ जग जाए, कितना अधिक से अधिक हमारा भी जीवन सुंदर बन जाए, हमारा भी जीवन महान बन जाए, मानव जीवन सफल सार्थक बन जाए। क्रोध करो अपने कमियों पर, दोषों पर, दुर्गुणों पर, बुराइयों पर, है ना। मोह करो कि और ज्ञानी बन जाओ, और विवेकी बन जाओ, और समझदार बन जाए। अपने स्वस्वरूप में तुम ठहरने का मोह तो करो, तुम बाहर बाहर मोह करते हो। तो इन चीजों को हमको समझना चाहिए। साहब कह रहे हैं ऐसे दुर्लभ लोग संसार में कम देखने को मिलते हैं जो अपने जीवन को सुंदर बना लेते हैं। यह बात सच है कि कुछ अपना तथा पराया माने बिना व्यवहार नहीं चलता, इसलिए कुछ तो अपना मानो, लेकिन मोड़ तोड़ में लगे लगे अपने आप को ठगाओ मत। दृढ़ स्वार्थ झूठा अहंकार है, झूठा अहंकार है। ऐसे स्वार्थ को धिक्कार है कि तुम जिसमें अपनी आत्मा का पतन कर लेते हो। साहिब कह रहे हैं धिग स्वार्थ झूठा अहंकारा। झूठा अहंकार करके तुम पशुता का जीवन न जियो। एक खुले स्थान में रोटी रखी है तो कुत्ता लड़कर खाता है और आदमी जो समझदार हो बांट कर खाता है। कई जगह तो ऐसा देखा जाता है कुत्ता मिलके खा लेते हैं और आदमी झगड़ के खाता है। तो तुम पशुता से भी नीचे गिरने का काम ना करो। कहा जाता है दैत्यों में और देवताओं में एक बार हुआ क्या, दोनों विष्णु जी के पास गए। दैत्यों ने क्या कर दिया, उसको क्या कहते हैं, हड़ताल कर दी, रैली निकाली और विष्णु भगवान को कहे मुर्दाबाद, विष्णु भगवान मुर्दाबाद। लोगों ने कहा भाई ऐसा क्यों, कई ये पक्षपात करते हैं, ये देवताओं का पक्ष लेते हैं और हम दैत्यों को हर समय पीछे रखते हैं, हमारा कभी ये हित करते नहीं। विष्णु भगवान जी तक बात गई। विष्णु भगवान ने कहा भाई क्या बात है, कहे तुम पक्षपाती हो, देवताओं का पक्ष धरो। विष्णु जी ने कहा ऐसी बात नहीं है। कहे नहीं हम मानेंगे ही नहीं। कहे भाई ऐसा करो। कहे कैसे करें, कहे ऐसा करिए आप और देवता और दैत्य दोनों हमारे यहाँ निमंत्रित हैं, आप लोगों को हमारे यहाँ भोजन में निमंत्रण है और आप लोग आइए। उस समय व्यवहार में यदि किसी प्रकार का पक्षपात हो तो आप फिर हमसे शिकायत करिए। तो देवताओं ने तो कहा ठीक है। अब देवताओं को तो कोई शिकायत थी नहीं। सज्जन व्यक्ति शिकायत नहीं करता, समझदार शिकायत नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि वो सक्षम होता है, किसी से आशा अपेक्षा नहीं रखता है। ये दूसरों पर आधारित व्यक्ति ही शिकायत करता है। तो
दैत्यों ने कहा भाई ऐसा है, पहुंच गए, कहा ऐसा है पहले हमारी पंगत लगेगी। कहे पंगत अलग अलग हो जाती है, लेडीजों की जेंट्सों की भीड़ है ज्यादा, तो भाई एक एक पंगत निपटाओ। तो दैत्यों ने कहा इस बार तो बिल्कुल हम मानेंगे नहीं, तुम हर समय अमृत भी उन्हीं को पिला दिया था, सारी चीजें तुम यही करते हो, कुछ भी होता उन्हीं का पक्ष लेते हो, इस बार तो हम ही भोजन करेंगे। विष्णु जी ने कहा बिल्कुल, एक शर्त है, सभी के लिए एक जैसी शर्त है, एक नियम है, सबको फॉलो करना है उस नियम को। बोले क्या? बोले भोजन तो सबको मिलेगा, आमने सामने आपको बैठना है, लेकिन भोजन के समय आपके दाएं बाएं दोनों हाथों में डंडा बंधा रहेगा और आपको भोजन का एक निश्चित समय रहेगा, इतने ही समय में आपको करना है, इतने ही समय में देवताओं को करना है। देवताओं के हाथ में भी डंडा, आपके हाथ में भी डंडा। अब भाई सारी बातें हम मान रहे, एक बात हमारी माननी पड़ेगी। तो दैत्यों ने कहा ठीक है। तो अब बैठे खाने, तो अब डंडा बांधा है, मोड़ तो सकते नहीं, जब तक मोड़ोगे नहीं तब तक खाओगे कैसे। तो कोई ऐसे उछटा रहा, कोई ऐसे, कहीं मुंह में जा रहा है, कहीं नाक में जा रहा है, तो आधे पेट भी नहीं, कहाँ आधा भी भरा होगा, आध भूखे आध पेट भरे उठ गए। इतने में कहे भाई अब हो गया भोजन, टाइम हो गया, जैसे पेपर देने का टाइम होता नहीं, टाइम हो गया कि अब आपकी पंगत पेट भरे ना भरे, टाइम हो गया, उठिए। अब दैत्यों ने कहा देखा जाए, इनके साथ भी यही करते हैं कि हमारे साथ किए थे। अब सब देख रहे थे बिल्कुल। देवताओं को भी बिठारा गया, उनके हाथ में भी डंडा है, निश्चित समय है। देवता बिल्कुल पास पास बैठ गए, जैसे मेरा हाथ आपके मुंह तक पहुंच जाए और उनका हाथ मेरे मुंह तक पहुंच जाए, तो ऐसे आमने सामने पास पास बैठ गए और डंडा बंधा है, ऐसे उठा उठा के वो उनको खिला रहे हैं और सामने वाला उनको खिला रहा है। दोनों ने उतने ही समय से कम समय में बढ़िया पेट भर के भोजन किया और उठ गए। विष्णु भगवान ने कहा कि भाई बताओ, तुम आधे पेट उठे भूखे, और देवताओं के साथ भी वही किया गया, वो पूरे पेट, और समय रहते हुए उन्होंने भोजन तृप्ति के साथ पाया कि नहीं पाया? बोले पाए। तो कहा देखो इसमें गलती तुम्हारी है, तुम दूसरों को खिलाकर नहीं खाते, दूसरों को खिलाकर खाओ। यदि दूसरों को खिलाकर तुम भी खाते तो तुम्हारा भी पेट भरता कि नहीं भरता? तुम उसको खिलाते, वो तुम्हें खिलाता। लेकिन दैत्य क्या करते हैं, आसुरी प्रवृत्ति के लोग क्या करते हैं, वो ना किसी को खिला नहीं सकते, खुद तो खा सकते हैं। जो खुद खाता है दूसरे को नहीं खिलाता है, वो राक्षस है ना। और जो दूसरों को खिला करके खाता है, उसको देवता का हो मनुष्य का हो, देवता तो उसको कहते हैं कि भाई जो देता है, लेता नहीं देता है, वो देवता है। हम देवता नहीं बनना चाहते हैं, हम क्या बात भिखारी, दे दे मिले मिले मिले, तो मिले 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 में जब कभी दोगे ही नहीं तो कहाँ तक मिलेगा भाई, एक दिन तो स्टॉप होगा। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है, धिक स्वार्थ झूठा अहंकारा, तुम्हारा जितना भी स्वार्थ है उसको सदगुरु कबीर साहिब का धिक्कार है। तुम ये अहंकार करते हो, मेरा मेरा मेरा। लड़ाइयाँ दो प्रकार की होती हैं, एक अपने हक के लिए लड़ना बुरा नहीं है, लेकिन जब दूसरों का हक मार करके लड़ा जाता है, ये महा गलत बात है और इसी से आपके जीवन में दुख आता है। अपने हक के लिए लड़ना बुरा नहीं है, पाप नहीं है, लेकिन दूसरे के हक मार करके जो लड़ाइयाँ संसार में आज हम और आप देख रहे हैं, वो गलत है। तो साहिब कह रहे हैं ऐसे स्वार्थ को धिक्कार है। केवल व्यवहार को संपादित करने के लिए अपना पराया मानना यह ठीक है, अन्यथा क्या अपना क्या पराया, यह देह तक रहते रहते बदल जाती है। इस शरीर में हम रह रहे हैं फिर भी बदल जाती है, छूट जाने पर तो सब कुछ बदल ही जाएगा। एक दिन कैसा हो जाएगा, आकाश कुसुम के समान। आकाश में कभी कभी ऐसा लगता है फूल खिल रहे हैं, बादल रुई जैसा ढेर लगा है, कहीं ऐसी सिंहासन लगी, कई प्रकार की। जब हम लोग बचपन में थे तो पहले आंगन में सोते थे लोग, सभी का अनुभव होगा बूढ़े बुजुर्गों का। लोग खुले आकाश के नीचे आंगन में बिस्तर गर्मियों में हुआ करते थे, है ना। तो वो दिन में भी देखता था, रात में भी, चंद्रमा के प्रकाश में भी दिखता है, नहीं बहुत दूर तक। शाम के वक्त आप देखिए तो दिखाई देता है। तो बादल में अनेक प्रकार के दृश्य दिखते हैं। तो साहिब कह रहे हैं ऐसे ही इस संसार, और वो गायब हो जाता है। तो इसी प्रकार से संसार का सब कुछ आकाश कुसुम के समान आज है कल रहने वाला नहीं है। झूठी आस रही जग लागी, संसार के भोगों में झूठी आशा है सुख की।
चाहे मैथुन का सुख हो, मोह ममता स्वाद शब्द स्पर्श गंध, स्त्री पुत्र परिवार धन मान सम्मान, जो कुछ का भी है ये तुम्हारा झूठा सुख की झूठी आशा है। एक कहानी है, गुरुदेव जी इस कहानी को खूब कहा करते थे। एक नट तथा धोबी का घर आस पास में था। दोनों एक साथ रहते थे और दोनों के पास एक एक गधा था और गधा में दोनों गधों में बड़ी मित्रता थी। धोबी तो स्थायी रूप से घर में रहता था, भाई उसको रोज कपड़े धोने जाना है। लेकिन जो नट था वो गांव गांव जा करके लोगों को कर्तव्य दिखाया करता था। नट आते थे ना पहले गांव गांव। एक बार क्या हुआ, 4 महीने के बाद जब नट का गधा घर आया तब नट का गधा धोबी से मिला और एक दूसरे से कुशल समाचार पूछने लगे। धोबी के गधे ने नट के गधे से पूछा, मित्र तुम बहुत दुबले दुबले से लग रहा है। नट के गधे ने कहा, क्या करूं, मेरा स्वामी मुझे दिन भर गांव गांव घुमाता है। वह सुबह अपने डेरे से चलकर तथा मेरे ऊपर तमाशा का सामान लाद कर दूसरे गांव में जाता है, तमाशा दिखाकर भीख मांगता है। मुझे पूरे दिन कुछ खाने को नहीं मिलता, इसलिए मैं दुबला हूँ। शाम को डेरे पर आता है। तो धोबी के गधे ने कहा, भाई मैं तो एक काम है मेरा, तो सुबह जाता हूँ, सूखे कपड़ों की लादी ले जाता हूँ, तालाब के किनारे गिरा देता हूँ और वहीं तालाब के किनारे हरी हरी घास खाता हूँ, पेट भर जाता है। धोबी कपड़ा धोता है, सुखाता है, जब सूख जाता है घर लाता हूँ, घर में पटक देता हूँ, बढ़िया आनंद से रहता हूँ। ऐसा करो, यदि तुम्हें भी हरी हरी घास खाना है तो तुम नट के घर को छोड़ दो, मेरे स्वामी के यहाँ आ जाओ। तो धोबी के गधे ने कहा, भाई वाह क्या बात है। नट के गधे ने उत्तर दिया कि गांव में जाकर के जब हम कर्तव्य दिखाते हैं तो वहाँ हमारा जो नट है वो एक बात कहता है। बोले क्या? बोले वो एक बात कहता है और मुझे उस बात को सुनकर लंबे सुख की आशा है। कहे क्या लंबा सुख है भाई बताओ? कहे हमारा मालिक कहता है अपनी बेटी से जो रस्सी पर चलती है लंबा सा बांस लेके, वो कहता है कि देख ठीक से चलना, यदि तू इस बांस से गिरी, रस्सी से गिरी तो मैं तेरी शादी इस गधे से ही करूंगा। तो मैं सोचता हूँ कभी तो गिरेगी और इसकी शादी मेरे से हो जाएगी। तो धोबी के गधे ने कहा, भाई वो लोगों का मनोरंजन करने के लिए कहता है, वो तो सदी हुई है, अभ्यास है उसका, वो गिरेगी नहीं, और गिर भी गई तो पागल है तो सोच कि तेरी शादी उससे नहीं हो सकती। संसार में यही पड़ोसन बड़ी सुंदर है, पड़ोसी बड़ा सुंदर है। अब पड़ोसी किसी का पति है और पड़ोसन किसी की पत्नी है। कोई लड़की बड़ी सुंदर तो वो किसी की बेटी है ना, किसी की बहू बनेगी। जरूरी तो नहीं तुमको मिलेगी, लेकिन कहते हैं मिले ना मिले बस देख लेते हैं। कई लोग बैठते हैं, हाँ अभी वो निकलेगी यहाँ से, अभी वो निकलेगा, इंतजार, बड़ा इंतजार होता है। थोड़ा सा एक झलक दिखला जा झलक दिखला जा, हाँ एक बार आजा आजा आजा, एक बार आजा, झलक दिखला जा, बस बैठे हैं उसी के इंतजार में। तो इस समय लंबे सुख की आशा कुछ नहीं तो देखने को तो मिल रहा। तुम एक बार देख दो, तुम एक बार बोल दो। कितने लोग बार बार फोन लगाते हैं, कई ऐसे सुनने को मिलते हैं केस। तो ऐसा है, पतंगे बने रूप के आशिक, शब्द के आशिक, कहाँ कहाँ आदमी बंधा हुआ है। तो ये सारी चीजें हैं आदमी लंबे सुख की आशा। बूढ़े बूढ़ों को अभी भी लंबे सुख की आशा, और अब लंबा सुख नहीं मिलने वाला, आगे नहीं मिलने वाला, तो पीछे बैक में जाते हैं। अरे देखो जब दूल्हा बने थे ना, दूल्हा राजा कितने दिन के लिए बने थे दूल्हा राजा? हाँ, और दुल्हन कितने दिन के लिए बनी थी? एक ही दिन के लिए, है ना। हाँ, पहले जब शादी नई शादी, जानू फिर कहते हैं अजी सुनते हो नहीं, फिर कहते हैं अरे पप्पू के पापा सुनते ही नहीं हो। और 3-4 साल के बाद में क्या कहने लगते हैं, अरे सुनते नहीं, कहाँ मर गए। जानू गया पानू भरने, तरुण सागर जी कहा करते थे। ऐसे ही चंद्रमुखी, पहले क्या है चंद्रमुखी,
ये मुखड़ा चांद का टुकड़ा लगता है, चंद्रमुखी मुखड़ा चांद का टुकड़ा। गाना बना था ना पहले, बहुत गाना चलता था उस समय, मेरा उम्र 15-16 साल की रही होगी, बहुत गाना चलता था। मुखड़ा चांद का टुकड़ा, जब जहाँ देखें तुझे, क्या क्या है वो भूल गए अब तो। मुखड़ा चांद का टुकड़ा है ना, बड़ा चांद का टुकड़ा लगता है। तो चंद्रमुखी, पहले पहले पत्नी कैसी लगती, चंद्रमुखी, फिर धीरे धीरे सूर्यमुखी, फिर उसके बाद में ज्वालामुखी बन जाती। गृहस्थी का सुख देखो। तो आदमी बैक में जाता है, बैक में। अरे जिस दिन हमने पहली बार तुमको देखा था, है ना, पहली बार मिले थे, क्या बात थी। अरे बूढ़े बूढ़े एल्बम देखते हैं अपनी शादियों का, वर्षगांठ, शादी की वर्षगांठ मनाते हैं। गुरुदेव जी कहते थे देखो तो इनकी मूर्खता, बूढ़े बूढ़े भी अभी जब शादी में जाते हैं तो कितना चुलबुले हो जाते हैं। नौजवानों को भी शमशान के दर्शन करना चाहिए। कहते वहां मत जाना शमशान में। शमशान में एक व्यक्ति कह रहा था, मैं देख रही थी इसमें मोबाइल में, कि शमशान में जाओ तो लौट के नहीं देखना, और वहां भूल से भी एक शब्द मत कहना। शमशान में किसी को नहीं कहना चाहिए, भूल से भी वो शब्द मत कहना, ना बड़ा अनिष्ट हो जाएगा। पता है कौन सा शब्द? वहां ये मत कहना कि चलो, क्योंकि वहां पता नहीं कैसी कैसी आत्माएं वहां हैं, वो सब चल पड़ती हैं। ले ओ भैया, आत्माएं तुम्हारी चलो कहने से चल पड़ती हैं, और फिर तुम कहोगे अरे यहाँ कहाँ आ गई, भागो यहाँ से, तो नहीं भागती हो। चलो क्या ना बस सुनती हैं, भागो क्या ना नहीं सुनती। वे आत्माएं कैसी हैं जो चलो तो सुन लेती हैं, लेकिन भागो, अब लोग कह दिया तो मान रहे लोग, क्योंकि भयभीत है ना आदमी। तुम खुद लेके आए हो चलो, तो तुम कह भी तो सकते हो कि भाई अब जाओ। और आत्मा कैसे आ जाएगी? आत्मा इतनी ऐसे नहीं आती आत्मा, और आ भी जाएगी तुम्हें परेशान कैसे करेगी वो। कहते हैं तुम्हारे अंदर प्रेत आत्माएं घुस गई। एक शरीर में कैसी प्रेत आत्मा और दुष्ट आत्मा और सज्जन आत्मा घुस जाएगी? ऐसा कुछ भी नहीं है, तुमने मान लिया इसलिए घुस गई। मान्यता घुस गई तुम्हारे अंदर, मान्यता। और मान्यता, हम देवी आ रहे हैं खेलने लगे, और अब भी देवी, जिसको अच्छी देवी आई कह दो तुम्हारे घर में आग लग गई, बेटा कुएं में गिर गया, वो देवी ये भी ना उतर जाए बिना मंत्र जंत्र के, तो तुम देख लेना देवी भागती हुई जाएगी डीजे छोड़ के। और डीजे ना बजे तो देवी नाच ही नहीं सकती। आजकल की देवियां भी बड़ी डिस्को डांसर हो गई हैं। हाँ, देवता जितने रहते वो शराब पी के उनको देवता चढ़ते हैं। रामायण की व्याख्याएं, कथाएं शराब पी के, मैं झूठी बात नहीं कह रही हूँ, सच बात कह रही हूँ। हाँ, तो ये सारा ये तमाशा चल रहा है। तो साहिब कह रहे, जी हित के राखूं सब लोई, सो सयान बाचा नहीं कोई। संसार में झूठा सुख में आदमी, इनते भाग बहुर पुनियागी। साहिब कह रहे हैं कि भाई भागो, इनसे भागो। जो लोग संसार के भोगों को छोड़कर चल देता है, घर परिवार से भागकर साधु सन्यासी हो जाता है, उसको भी एक और दुख सताता है। कौन सा दुख? वो इनसे निकल करके भागता तो है, लेकिन जो साधु सन्यासी बैठे हैं ना, धार्मिक आध्यात्मिक जामा पहनकर संप्रदायों की आग में जलते रहते हैं, तो बात घूमकर वही आ जाती। वे कहते यहाँ आओ, हमारे पास आओ। वो फिर किसी देवी देवता भूत प्रेत मरी मसान में आपको फंसा देते हैं। वो ये ज्ञान नहीं देते कि तुमसे बड़ा कोई नहीं है, आत्मा से महान इस संसार में कोई, पवित्र आचरण के समान कोई पूजा नहीं हो सकती है, मनुष्यों के समान कोई देवी देवता नहीं हो सकते, नहीं है। ये बात नहीं बताने वाले मिलते, ये बता देते हैं हनुमान जी में बहुत बड़ी शक्ति है, सबसे बड़ा देवता हनुमान। कोई कहता सबसे बड़ा देवता गणेश, कोई कहता देवी, कोई कहता दुर्गा, कोई कहता शंकर, कोई कहता विष्णु, कोई कहते राम, कोई कहता अल्लाह, कोई कुछ कह रहा, कोई कुछ कह रहा है कि नहीं कह रहा है। सबसे बड़ा यही, हम कह रहे सबसे बड़ा ये है, वो कह रहा सबसे बड़ा ये है, वो कह रहा सबसे बड़ा ये। और ये आत्मा निकल जाए तो फिर कौन बड़ा बताओ। लेकिन इस आत्मा को बड़ा कहने वाले ना मिले, इसलिए हम भटक गए। साहिब कह रहे इनते भाग बहुर पुनि आगे, जय हित के राखूं सब लोई, सो सयान बाचा नहीं कोई। मनुष्य अपने कल्याण को समझकर संसारिक प्राणी पदार्थों में अपनी आसक्ति बनाता है, और वह भूलवश मजहबी भावनाओं तथा धार्मिक जड़ता को भी अपना
कल्याण का एक साधन समझकर उससे चिपक जाता है। इन सब बातों से वह अपनी सयानी समझता है, वह अपने आप को बड़ा चतुर मानता है, परंतु इन बातों में से जो अपने आप को जितना ही चतुर समझता है उतना अधिक मूढ़ बना होता है। राग द्वेष करने, दूसरों को बेवकूफ बनाकर अपना उल्लू सीधा करने तथा संसार के राग रंग में अपने आप को महान मानने वाले पतन से नहीं बच सकते। कुबुद्धि और कुचाल करने में अपने आप को समझदार मानना घोर अज्ञान है और पतन का पथ है। आप चेते नहीं, खुद तो चेत नहीं रहा, अपने आप से कोई जग नहीं रहा, और कहो तो रुसवा होए। आदमी खुद तो भटकते ही जा रहा और कहते हैं तो नाराज हो जाता है। ये बड़ी समस्या है लोगों की। कबीर साहब कहते हैं कि मनुष्य माया की नींद में स्वयं सोया है, जागने का प्रयास कर नहीं रहा, और जगाने का कष्ट करो तो रुष्ट हो जाता है। कोई सोया है, जगा दो तो बड़ा नाराज होता है। मैं भी होती हूँ, यदि नींद लगी हो और मुझे कोई जगा दे तो अब तो खैर आदत बहुत सुधर गई न, पहले यदि नींद लगी और कोई जगा दे तो एकदम से आदमी कंट्रोल से बाहर हो जाता है, आउट ऑफ कंट्रोल। रावण जैसे गरज जाता है, कौन जगाने आया, नींद लगी है, जगाओ मत, सोने दो। तो एक तो आदमी तुम्हें जगाने आया और ऊपर से तुम नाराज भी हो जाते। अरे हम नींद लगी थी यार, तुमने हमें जगा दिया, बड़े अच्छे सपनों आ रहा होता। सपने कभी तुम्हारे पूरे होंगे? सपनों की नींद में सोए हैं संसार के लोग, ये सपने ही तो देख रहे हैं, सपना देख रहे हैं। साहब कह रहे हैं कि यदि किसी को जगाने जाओ जिसमें प्रबल आसक्ति हो जाती है, उसमें दोष बताने पर आदमी लड़ने के लिए तैयार। उसको कहो यार तुम अज्ञानी हो, बड़े मूर्ख हो, बड़े भोले हो। कहता है भोले होगे तुम और तुम्हारी पूरी खानदान, हम काहे भोले हैं, हम बड़े ज्ञानी। लड़ने के तैयार हो जाते हैं किसी को, पागल हो, मूर्ख हो। वैसे ऐसा कहना नहीं चाहिए, लेकिन जब नहीं मानता तो गुस्सा में कहते बड़े भोले, बड़े मूर्ख हो यार, तुम कुछ समझ में नहीं आता, बैल हो तुम, तो पशु हो। अपने यहाँ कहते ढोर ही हो तुम, ढोर कह देते नहीं अपने यहाँ सीधा, तो महा ढोर हो, कच्चू समझ में नहीं आता तुम्हारे। तो नाराज हो जाते हैं लोग, हमें ढोर कह रहा है तुम। ढोर मतलब पशु, यहाँ की भाषा है ढोर। कहाँ जा रहा है ढोर चराने, मतलब पशु चराने। हाँ, तो उसको समझ में नहीं आता। तुम बीड़ी पी रहे हो, सिगरेट, तंबाकू, गांजा, शराब, मांस जैसे तुच्छ दुर्वचन व्यसन त्यागने के लिए तुम्हें हम निवेदन कर रहे हैं, तो तुम असंतुष्ट। अरे साहब तुम बस शराब ही शराब की बात करती, बिड़े बिड़े की। विशाल साहब जी थे तो एक किसान आता था उनके पास, तो आता था तो बैठ जाता था बंदगी करके। विशाल साहब तो ज्यादा बोलते नहीं थे, तो उसकी इच्छा रहती थी कुछ सुनाए, तो विशाल साहब जी सुनाए कुछ, बोले भाई सरल है, भोला है। संत जानते हैं, हम भी ऐसा ही पढ़े थे अनादिकाल से, हमें भी कोई जगाया, जगाने का प्रयास करते हैं, जगाए। बोले सुनो एक काम करना, पहले तुम्हें बीड़ी छोड़ दो। तो उसने कहा सरकार अब की बार आएंगे तो बिल्कुल बीड़ी छोड़ देंगे। 8-10 दिन बाद फिर आया तो कहे सरकार कुछ सुनाइए। तो कहा तुमने बीड़ी छोड़ा? कहे सरकार अभी तो नहीं, लेकिन अब की बार आऊंगा तो बीड़ी बिल्कुल छोड़ के आऊंगा। तो 15-20 दिन नहीं आया, महीना भर हो गया। फिर आया तो कहा सरकार, बैठ गया चुपचाप, शायद कुछ सुनाएंगे। तो साहब ने कहा कि भाई बीड़ी छोड़े कि नहीं छोड़े। अब शुरुआत वो यहीं से करते थे। तो नाराज हो गया, अरे सरकार कोई ज्ञान विवेक विचार की बात कुछ नहीं सुनाते हैं, बस बीड़ी 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 का, बीड़ी ही मुक्ति में बाधक है। नाराज हो गया विशाल साहब के पास, सरल आदमी था। तो विशाल साहब ने जब वो बोल के चुप हुआ तो विशाल साहब जी ने कहा भैया देखो, जब तुम एक तुच्छ बीड़ी नहीं छोड़ पावा था तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, मद, मत्सर, है ना, ये जितने विकार हैं इनको कैसे छोड़ोगे? छोटा छोटा त्याग करो। छोटा छोटा त्याग करते, त्याग से ही त्याग का बल बढ़ सकेगा। जो करे शुरुआत वह ही चढ़ सकेगा। त्याग करो, छोटे छोटे त्याग करो। एक एक त्याग करते करते एक दिन तुम बलवान हो जाओगे और सारे बंधनों को, क्योंकि एक बंधन में थोड़ी बंधे हो। तो उस किसान को बात समझ में आई और फिर उसने बीड़ी का वहीं बंडल निकाल कहा साहब आज से बीड़ी नहीं पिएंगे हम। आप सही कह रहे हैं, छोटे छोटे त्याग नहीं कर पा रहे हैं हम, बड़े बड़े त्याग कैसे कर पाएंगे? अंदर में कितना
विकार भरा है, ये बाहर का विकार नहीं त्याग पा रहा, भीतर का विकार कैसे त्यागेंगे। तो भाई धीरे धीरे आप चेते नहीं कहो तो रुसवा हो। साहेब तो हमें सुखी करने के लिए उपदेश दे रहा है, उनका कोई तुमसे द्वेष थोड़ी है, वो तुमसे कोई लड़ाई झगड़ा थोड़ी कर रहा है, समझा रहे हैं कि भाई समझ जाओ, जो तुम भटक रहे हो ना, दुख से बिलबिला रहे हो, इस दुख से मुक्ति की दवा बता रहा हूँ मैं। कौन सी दवा? त्याग की, बोध की, वैराग की, विवेक की दवा बता रहा हूँ। इससे तुम्हारे जीवन में क्या होगा, दुखों से तुम मुक्त हो जाओगे। धीरे धीरे बंधन बने हैं, धीरे धीरे बंधनों को काटने का काम करो। तो साहेब यही कह रहे हैं, चाहे सांसारिक प्राणी पदार्थों के बारे में हो, चाहे धार्मिक एवं आध्यात्मिक जड़ मान्यताओं के बारे में हो, जहाँ कहीं भी मनुष्य की आसक्ति हो जाती है वह उसे छोड़ना नहीं चाहता, और यदि कोई उसकी कसर बताए, उससे मुक्त होने की राय दे, तो वह उसे सुनना भी नहीं चाहता। जो व्यक्ति अपने में न स्वयं विवेक जगाता है और न दूसरों के अच्छे निर्देश को स्वीकार करना चाहता है, उसका कल्याण नहीं हो सकता है। कोई उपाय नहीं है, न तो स्वयं जग रहा है, न दूसरों के जगाने पर वो जगने का प्रयास कर रहा है, तो वह व्यक्ति सपनों की नींद, सपने की मोह से मुक्त नहीं हो सकता। कहें कबीर, जो आप न जागे निरास्ती अस्ति ना हो। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि व्यक्ति स्वयं सावधान नहीं होता, यदि वह अपनी आंखें नहीं खोलता और झूठे मोह तथा मान्यताओं में ही चिपका रहता है, तो क्या झूठी बातें सच हो जाएंगी? नहीं हो सकती, कदापि नहीं हो सकती हैं। यदि आदमी सांसारिक भोगों, प्राणियों, पदार्थों में हठता पूर्वक आसक्ति ही रहे, तो क्या वे उसके साथ चलेंगे? जाएगा तुम्हारे साथ, जिसको तुम पकड़ पकड़ के चिपक के बैठे हो। अरे मोर दद्दा, अरे मोरी बहू, नाती और पोता में तुम चिपक रहे हो, धन संपत्ति में चिपक रहे हो, ये नहीं जाएंगे तुम्हारे साथ। जो तुम्हारा बड़ा ख्याल रखते थे वो चले गए, तुम्हें ले गए क्या? और ले जाते तो क्या तुम जाते? तुम्हारा पति तुमसे बड़ा प्यार करता था, है ना, तुम्हारे बिना नहीं रहता था और तुम उसके बिना नहीं रहती थी। वो मरते समय वो यदि कहता कि चलो तुम भी, तुमने ये तो कहा कि तुम न जाओ, हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते, लेकिन तुमने क्या ये कहा कि हम भी चल रहे हैं? और कोई जा सकता है? और मर भी जाओ तब भी साथ मरने की कोशिश मत कर लेना कि साहेब जी ने कहा है कि तुम साथ में नहीं गए तो हम बड़े वफादार हैं, हम जाएंगे। अरे शरीर छूट जाएगा, साथ में नहीं जा पाओगी। आत्मा असंग है, वह किसी का संगी साथी नहीं है, ये बड़ा निर्मोही है आत्मा, ये तुम्हारे मन में मोह घुस गया है। तो ऐसा ना कर देना भाई, इसलिए सावधान कर देते हैं। जो लोग संसारिक माया, मोह तथा राग रंग में अपनी बड़ी सयानी दिखा रहे हैं, उन्हें सब खूब अहंकार है, इसलिए वे उनके विरुद्ध कुछ सुनना। हाँ साहब, तुम्हारा ज्ञान अपने पास रखो, हमें ये ज्ञान हम नहीं छोड़ पाएंगे। अरे ना छोड़ पाओ वो तो छूटेगा, तुम छोड़ पाओ ना छोड़ पाओ, ये संसार तुमको छोड़ेगा। तुम संसार को ना छोड़ो, लेकिन संसार तुम्हें छोड़ेगा। सब छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, देह गेह बन राज, कुछ भी तुम्हारे अनुसार अनुकूल एक रस नहीं रहने वाला। असत्य वस्तुओं में मोह करने से वे स्वयं नहीं, वे तो स्वयं सत्य नहीं है। इसी प्रकार धर्म तथा अध्यात्म के नाम पर मनुष्यों ने जितने अंधविश्वास, पाखंड एवं प्रतिगामी विचार पाल रखे हैं, उनमें उनकी जड़ता होने से वे सब सत्य तथा मानव के लिए कल्याणकारी नहीं हो सकते। अतएव हमें करना क्या चाहिए? ठीक से समझ लेना चाहिए कि संसार के चाहे स्थूल पदार्थ हो, प्राणी हो या मन की अवधारणाएं हो, उनमें राग करके हम बंध रहे हैं। इसलिए इस राग का त्याग करें, स्वरूप में प्रतिष्ठित होकर अपने आप का कल्याण करें। जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य स्वरूप स्थिति है, इसके लिए हमें जागरूक होना चाहिए। आज रमेनिया 84 रमेनी की आज पूर्ण आहुति हो गई। अब कल से जीवन रहा तो हम सब क्या पढ़ेंगे? शब्द। साहिब जी ने रमेनियों में क्या कहा है? विषयासक्ति को त्यागने की बात। सब जीव सदा से भूले ही विषयों में रमते आए हैं, उस रमते राम के बंधन को कहीं विविध रमेनी टाला है ना। अब खानी बानी के शब्द जाल, एक खानी और बानी का जो शब्द जाल है,
खानी बानी के शब्द जाल में जीव सभी उलझाए हैं, कहीं शब्द सेन अति अनुभव से सब बंधन काट निकाला है। एक खानी बानी का बंधन जो है, इसको काटने के लिए सदगुरु कबीर साहब जी ने शब्द प्रकरण रखा है। शायद 115 शब्द हैं, क्या है ना? 115 शब्द। आप सब 84 के बाद 115 शब्दों की हम यात्रा करेंगे और इन शब्दों में हम खानी बानी के जाल को काट करके अपने जीव का उद्धार करने का प्रयास करेंगे। तो आप कबीर आश्रम देवरी चैनल से जुड़े रहिए, स्थायी श्रोता बने रहिए। यदि इस चैनल को आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिए। रोज रोज आपको एक वीडियो मिलेगा, वो भी निःशुल्क, आपको कोई शुल्क नहीं देना है। आप घर बैठे सदगुरु कबीर साहब जी के पावन विचारों से लाभ उठा सकते हैं। तो मैंने आप सबके बीच सदगुरु कबीर साहब जी का महान ग्रंथ रत्न बीजक की रामेनिया आज इसकी पूर्ण आहुति की। आप सभी से आज विदा लेते हैं। आइए गुरु वंदना करते हैं। बोलिए सदगुरुदेव की।